मैं विधवा थी। मुझे किसी का भी सहारा नहीं था। हमारी सोसाइटी में रहने वाला एक युवा चौकीदार रोज मेरे घर आता था। मैं जो भी काम कहती वह बड़े ध्यान से करता। कभी किराने की दुकान से सामान लाकर देता तो कभी हफ्ते के बाजार से हरी सब्जियां लेकर आता। वह मेरी बहुत मदद करता था। एक बार मैंने उसे घर पर खाने के लिए बुलाया। उस रात वह मेरे घर आया। मैंने उसे प्यार से खाना खिलाया। धीरे धीरे रात गहराने लगी। उस रात कुछ ऐसा हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नम्रता है। मैं विधवा हूँ। मेरी उम्र 32 साल है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती हूँ और मेरी तनख्वाह भी अच्छी है। मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र करीब 5 साल है और वह इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है। मेरे पति की मौत के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, लेकिन मैंने अपनी बेटी के लिए जीना तय किया। उसके लिए कुछ करने की ठान ली। मैं एक अपार्टमेंट में रहती थी। शुरू में वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति वॉचमैन की नौकरी करता था, लेकिन कुछ दिन पहले ही वहाँ एक स्मार्ट, हैंडसम और जवान वॉचमैन आया था। उसका नाम अमित था। वह करीब 33-34 साल का होगा, यानी मुझसे 1-2 साल बड़ा। मेरी रोज की दिनचर्या ऐसी थी। सुबह सुबह बेटी को तैयार करके स्कूल छोड़ना। स्कूटी होने की वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। उसे छोड़कर मैं दफ्तर चली जाती और दोपहर को जब स्कूल छूटता तो उसे लेने जाती और सीधे ऑफिस ले जाती। इस बीच अमित अक्सर मेरी खैरियत पूछता। आते जाते मैडम कैसी है कहकर सलाम करता। वह मेरी बेटी से बहुत प्यार से पेश आता। कभी उसे टॉफी देता, कभी उसके साथ खेलता। कई बार मेरे पास समय की कमी होती और मैं बाजार से सब्जी या राशन नहीं ला पाती तो अमित को ही कह देती। मैं उसे स्कूटर की चाबी देकर भेज देती और वह हमेशा मुस्कुराते हुए हंसी मजाक करते मेरा काम करके ले आता। उसका स्वभाव बेहद सादा, ईमानदार और मददगार था। मैं दूसरे मंजिल पर एक 1 BHK फ्लैट में अपनी बेटी के साथ रहती थी। एक दिन दोपहर के करीब 3 बजे मैंने अमित को राशन लाने भेजा। वह सामान लेकर आया और घर के अंदर रखकर जाने लगा। मैंने उसे 100 रुपये देना चाहा, लेकिन उसने टिप कहकर पैसे लेने से इनकार कर दिया। मैंने उससे कहा, तुम मेरा इतना काम करते हो और पैसे भी नहीं लेते तो कम से कम एक कप चाय तो पीनी पड़ेगी। वह मना कर रहा था, लेकिन मैंने जिद की। फिर मैं किचन में जाकर चाय बनाने लगी। मेरी बेटी हॉल में बैठकर खेल रही थी और अमित से बातें कर रही थी। थोड़ी देर में मैं चाय लेकर आई और हम तीनों साथ बैठे। मेरे और अमित के बीच में मेरी बेटी थी। चाय पीने के बाद मैं कप बर्तन अंदर रखने चली गई। इतने में अमित हंसते हुए मेरी बेटी से पूछ रहा था, बेटा तुम्हारे पापा कहाँ है? और मेरी बेटी मासूमियत से बोली, वे तो भगवान के घर चले गए। यह शब्द सुनते ही मैं वही ठिठक गई। मेरी आंखें नम हो गई। अमित थोड़ा सकपका गया और बोला, सॉरी मैडम, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने धीमे स्वर में कहा, सॉरी मत कहो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर अमित कुछ पल चुप रहा और बोला, मैडम आखिर आपके जीवन में क्या हुआ था? क्या आप मुझे बताएंगी? उस समय मैंने उसकी ओर देखा। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। धीरे धीरे मैंने बोलना शुरू किया। मेरी शादी 6-7 साल पहले विजय नाम के युवक से हुई थी। हमारा जीवन बहुत सुखी चल रहा था। विजय मुझसे बहुत प्यार करता था, मुझे भरपूर अपनापन देता था, हर पल मेरे साथ खड़ा रहता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वहाँ से मैंने अपने जीवन की दर्दनाक कहानी बतानी शुरू की। उस पर मुझे एहसास हुआ कि इतने दिनों बाद मेरी जिंदगी में कोई ऐसा आया है जो मेरे दर्द को दिल से सुन रहा है। मेरे दिल में दबी सारी वेदनाएं शब्दों में बाहर निकलने लगी और मेरी आंखों से बहते आंसुओं के साथ एक अजीब सी राहत भी मिलने लगी। हमारा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन शादी के कुछ साल बाद मेरे पति विजय को किडनी की समस्या शुरू हो गई। अच्छा भला चल रहा मेरा संसार अचानक दर्द से भर गया।
उसी समय मैं गर्भवती थी। कुछ महीनों बाद मैं एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया और उस पल में और विजय दोनों बेहद खुश थे। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि विजय की किडनियां खराब हो चुकी है और इलाज के बावजूद कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह से जवाब दे गई। अंततः मेरी आंखों के सामने मेरा विजय मुझे छोड़कर चला गया और मेरे जीवन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं विधवा हो गई, मेरी बच्ची बाप की छाया के बिना अनाथ हो गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। कभी मैं ठान लिया कि अब मुझे अपनी बेटी के लिए जीना है, उसके लिए कुछ बनकर दिखाना है। यह सुनकर अमित बहुत भावुक हो गया और बोला, मैडम, आपका कोई भी काम हो आप मुझे बताइए, मैं बिना किसी झिझक के वह करूँगा और उसके लिए मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। मैं आपका अपना मानकर आपकी हर मदद करूँगा। उसके इन शब्दों से मुझे लहरा मिली। धीरे धीरे अमित बदलने लगा। वह मेरे कहे बिना ही घर के काम करने लगा। एक बार मैं ऑफिस से लौटी तो देखा कि मेरी बेटी खेल रही थी, लेकिन अचानक उसे बुखार आ गया। मैं उसका होमवर्क ले रही थी और जब मैंने उसके शरीर को छुआ तो महसूस हुआ कि बुखार तेज है। मैंने उसे दवा दी और खाना खिलाकर हम दोनों सो गए। रात गहराती गई और जब 12:30 बजे मैंने दोबारा देखा तो उसका तापमान बहुत बढ़ चुका था। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह गहरी नींद में थी, होश में नहीं थी। मैं घबरा गई। मैंने पड़ोस के 2-3 फ्लैट वालों को फ़ोन किया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं रोने लगी क्योंकि एक अकेली औरत होने के नाते आधी रात को अस्पताल जाना मेरे लिए असंभव था। उसी समय मुझे अमित की याद आई। वह हमेशा मेरी मदद करता था। मैंने उसे फ़ोन किया और उसने पहले ही घंटी पर फ़ोन उठा लिया। मेरी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मेरी बेटी को बुखार से बेहोशी आ गई है और मुझे तुरंत उसे अस्पताल ले जाना है। वह तुरंत ऊपर आ गया, मुझे संभाला और बोला, मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। चलिए हम दोनों चलते हैं। मैंने अपनी बेटी को उठाया, कुछ पैसे लिए और हम उसकी स्कूटी पर बैठकर अस्पताल की ओर निकल पड़े। रात करीब 1 बजे हम अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर को उठाया और इलाज शुरू किया। 1.5 घंटे बाद मेरी बेटी को होश आ गया। मेरा दिल शांत हो गया और आंखों से आंसू बहे, लेकिन इस बार वे आंसू राहत के थे। उस रात अमित अस्पताल में ही रुका और जैसे ही सुबह हुई वह बिल्डिंग में अपनी ड्यूटी पर चला गया। सुबह 9 बजे वह खाने का डिब्बा लेकर आया। मैंने देखा वह घर का बना सादा लेकिन बहुत प्यार से बनाया हुआ खाना था। मुझे महसूस हुआ कि यह इंसान सिर्फ वॉचमैन नहीं बल्कि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई है जो अपना बनकर खड़ा है। मैंने उससे पूछा, यह खाना तुमने ही बनाया है? वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, हाँ मैडम, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। उस पल मेरे दिल में उसके लिए एक अलग ही अपनापन पैदा हुआ। कौन है ये वॉचमैन? मेरा और उसका कोई रिश्ता तो न होते हुए भी वह हमारे लिए घर के सदस्य की तरह व्यवहार कर रहा था। बेटे के ठीक हो जाने के बाद भी उसने खुद खाना बनाकर लाकर दिया, वह भी पूरे मन से। शाम को वह स्कूटी लेकर मुझे और मेरी बेटी को अस्पताल से लाने गया। डॉक्टर से बात करके उसने बिल भी कम करा दिया और हमें घर तक, यहाँ तक कि कमरे तक छोड़ा कर आया। उसके इस स्वभाव को देखकर मैं दंग रह गई। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में इतना ईमानदार और इतना साफ दिल का इंसान कभी नहीं देखा था। मेरी परिस्थितियों का फायदा उठाना अमित के लिए बहुत आसान था, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया, बल्कि उल्टा वह हर बार मेरी मदद के लिए दौड़कर आया, मानो वह मेरा ही कोई अपना हो। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में बस अमित ही घूम रहा था। वह मुझे सचमुच अच्छा लगने लगा था। मैं सोचने लगी, अगर ऐसा इंसान मेरी जिंदगी में आया तो मेरा जीवन सच में बदल जाएगा। मुझे सहारा मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी। फिर एक दिन मैंने तय किया कि उसे खाने पर बुलाना है। ऑफिस जाते समय मैंने उससे कहा,
इस रविवार तुम मेरे घर खाने पर आओगे ना। शुरू में वह मना कर रहा था, लेकिन मेरे बार बार कहने पर उसने अब हामी भर दी। रविवार आया। ऑफिस की छुट्टी थी। बेटी की भी स्कूल से छुट्टी थी। सुबह में आराम से थी, लेकिन दिल में हल्की सी उत्सुकता थी, क्योंकि आज शाम को मुझे उसके लिए कुछ खाना खास बनाना था। दोपहर तक मैंने आराम किया और फिर उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनाने में लग गई। 7:30 बजे अचानक डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने अमित खड़ा था। आज वह बहुत सलीके से तैयार था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डाली और उसने भी उसी तरह मेरी ओर देखा। मैंने उसे अंदर बुलाया, पानी का गिलास दिया और खाना परोसना शुरू किया। मेरी बेटी खाकर सो चुकी थी और हम दोनों टेबल पर बैठ गए। खाना खाते खाते हमारी बहुत सारी बातें हुई और मुझे उसमें एक अपनापन देने वाला इंसान दिखने लगा। खाना खत्म होने पर उसने मन से तारीफ की। मैडम, बहुत दिनों बाद आज घर का को छू लेने वाला खाना खाया। उसके इन शब्दों से मेरा मन खुशी से भर गया। खाने के बाद हम सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। मुझे उसके बारे में और जानना था। मैंने पूछा, अमित, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूँ। तुम हमेशा अकेले रहते हो। तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या? तुम्हारी उम्र कितनी है? वह कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मैडम, मेरी शादी नहीं हुई। सच कहो तो मैं पूरी तरह अकेला हूँ। मेरे पीछे कोई नहीं है। मैं अनाथ हूँ और अब मेरी उम्र 33 साल हो गई है। उसका जवाब सुनकर मैं चौंक गई। इतना अच्छा साफ दिल इंसान और उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं। वह खुद के लिए कुछ न मांगकर बस दूसरों के लिए ही जी रहा था। मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए। मैंने उसकी ओर देखते हुए पूछा, तुम शादी कब करोगे? वह हल्की हंसी के साथ बोला, मैडम, मैं अनाथ हूँ। मुझे कौन लड़की देगा? आप ही बताइए। तब मैं मुस्कुराते हुए बोली, अरे, मुझे मैडम मत कहो। मेरा नाम अमृता है, तो मुझे अमृता कहकर पुकारो। उसकी आंखों में उस पर एक अलग ही चमक थी और मेरे दिल में भी एक अनोखा भाव जग उठा, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। और मुझे लगा कि आज ही वह पल है जिसे मुझे खोना नहीं चाहिए। मैंने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और नरम आवाज़ में कहा, अमित, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उस समय अमित गहराई से मेरी ओर देख रहा था और मैं भी उसकी आंखों में डूबी हुई थी। हमारी आंखें मिली तो लगा जैसे उनमें से हजारों भावनाएं बह रही हो। मैंने आगे कहा, अमित, जैसे मेरा पति मेरी देखभाल करता था, वैसे ही तुम मेरी देखभाल करते हो। मेरी बेटी को देखते हो, उसके साथ खेलते हो, स्कूल ले जाते हो, मेरे लिए बाजार और ज़रूरी काम करते हो। इतना ईमानदार, इतना साफ दिल और सहारा देने वाला इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। सच बताओ तो मुझे तुम बहुत अच्छे लगने लगे हो और मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है। अमित, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरे इन शब्दों को सुनकर अमित की आंखें भर आई। उन आंसुओं में मैंने उसके दिल की गहराई से निकली भावनाएं और उसका सच्चा प्रेम साफ साफ देख लिया। उसने धीरे से अपना दूसरा हाथ मेरे हाथ पर रखा और मुझे यह महसूस हुआ कि उसके दिल में भी वही भावनाएं हैं जो मेरे दिल में थी। उस क्षण मैंने उसे कसकर गले से लगा लिया और मेरी आंखें भी भर आई। आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने बड़े प्यार से मेरे गालों पर बहते हुए आंसू पोंछे। अमित ने मुझे अपनी बाहों में भरकर कहा, मैं तुम्हारी बेटी को अपनी ही बेटी की तरह प्यार दूंगा। तुम दोनों पर अपनी जान लुटा दूंगा। उसके इन शब्दों ने मेरे दिल में अद्भुत शांति और सुरक्षा का भाव जगाया। तभी हमने यह ठान लिया कि अब जरा भी देर नहीं करनी और जल्द से जल्द शादी करनी है। और सचमुच अगले ही महीने हमारा विवाह संपन्न हुआ। मेरी बेटी को एक मजबूत और स्नेही पिता का सहारा मिल गया और मुझे जीवन में वह सबसे कीमती चीज़ मिली जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, एक ईमानदार, देखभाल करने वाला जीवन साथी। आज हम तीनों मिलकर एक ही परिवार की तरह रहते हैं, हंसते खेलते सुख शांति के साथ। और मेरी ज़िंदगी में यह पहली बार हुआ कि
मैं इतनी खुश हूँ। दोस्तों, आप ही बताइए, क्या मेरा और अमित का यह विवाह सही था या गलत? अपनी राय ज़रूर कमेंट में लिखें, क्योंकि मेरे लिए यह सिर्फ शादी नहीं थी, बल्कि जीवन को एक नया अर्थ देने वाला निर्णय था। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि विश्वास, अपनापन और त्याग पर भी टिके रहते हैं। कोई अजनबी भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा आ सकता है जो आपके लिए जान की बाजी लगा दे, मुश्किल घड़ी में मजबूत बनकर आपके साथ खड़ा रहे और आपके जख्मों को भर दे। इसलिए कभी भी किसी की अच्छाई को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि शायद वही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन जाए। दोस्तों, यह प्रेम कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।